हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये है कल की सुबह। हाँ जी, ये कल की सुबह है और यहाँ लग रहे हैं प्लांट। दो प्लांट लेके आई थी पर वो लगे नहीं थे, तो हस्बैंड और बेटा तीनों मिलके इस काम में लगे हुए। और बोलते हैं ना कि अगर बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना है तो आपको तो आपको उसको पहले मिट्टी के गुण सिखाने चाहिए। पौधे, मिट्टी, अपने संस्कार, बस बच्चों को पहले यही देनी चाहिए जिससे वो समझ सके कि दुनिया है क्या, किसकी महत्व कितनी है। तो बस उससे पौधे लगवा रहे थे और यहाँ चल रहे हैं। चाय पीने के बाद मैं कपड़े डाल दी थी, तो कपड़े धुल गए थे, तो उसको निकाल के मैं डाल आई लगे हाथ। और चने मैं छीली हूँ। ये चने के जो छिलके होते हैं कवर ऊपर वाले, वो निकाल दी और उसको फ्रेश करके उसको अच्छे से क्लीन करके मैं रखी हुई हूँ। इसके बनने हैं सत्तू। और हो सकता है बहुत लोग सत्तू के बारे में नहीं जानते होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका डिटेल बता दूँगी। और यूपी बिहार के लोग तो पक्का जानते होंगे, बाकी हो सकता है शायद से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, पर बहुत लोग जानते भी हो। मैं जा रही हूँ पीने चाय, कि इसके बिना तो लाइफ अधूरी है। चाय है तो सब है। चाय पीने के बाद मैं एसी में कंबल यूज होता है, ये पतले वाले कंबल, तो इसको धुलने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े से गंदे लग रहे थे। गंदे मतलब एक होता है ना कि हाथ में आए तो वो अजीब सा फील हो, बस वैसा ही हो रहा था। तो इसको उलन पे लगा दूँगी मैं धुलने। जब तक ये धुलेंगे तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी, बेड ठीक की और लगे हाथ पोछा लगा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके घर फ्रेश रहते हैं ना, तो आपके मूड ऑटोमेटिक आधे से ज़्यादा मूड फ्रेश हो जाता है। घर गंदा है, अगर झाड़ू पोछा आपके घर में नहीं हुआ है, तो आप कितने भी नहा धो लो, पूजा पाठ कुछ भी कर लो, पर आपको अंदर से एक ये लगेगा ना कि अरे यार ये गंदा है, ये साफ़ नहीं हुआ। तो वो चीज़ मेरे माइंड में बहुत चलता है, इसीलिए मैं नहाने से पहले ही सारे काम निपटा लेती हूँ, चाहे जितने भी लेट हो। और आज उठी भी थी लेट, 8 बजे उठी ही थी। सबको नाश्ता करवाते करवाते 10 बज गए थे, और ये 10:30 11 बजे का टाइम है जब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो आज डस्टिंग का तो सवाल ही नहीं होता था कि पहले करूं, क्योंकि उठी ही लेट थी। तो लगे हाथ इसके स्टडी टेबल को भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और सच पूछिए तो मैं अभी इसको ठीक करके गई हूँ, आधा घंटे के बाद फिर स्टडी टेबल का वही हाल रहेगा, बुक्स कहीं, पेंसिल कहीं, और धूल तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इसके ऊपर, मतलब इतने दिखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और स्लाइडर खुला रहता है तो उधर गमले वगैरह रखे हुए हैं बालकनी में, तो उसके भी हो सकते हैं धूल आते होंगे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा। तो लगभग मेरे पोछे कंप्लीट हो गए। हाँ, बीच का मैं अब हमेशा पोछा तो नहीं दिखा सकती बहन, इसलिए हॉल और किचन का मैंने शूट ही नहीं किया। और ये लास्ट है पोछे का, इधर से लेके मैं बाथरूम चली जाती हूँ। और हाँ, मैं बासिंग एरिया में पोछा बार बार गीला उसको नहीं करना चाहती, क्योंकि बेटी उधर बहुत ज़्यादा जाती है खेलने के लिए, क्योंकि किचन के पास है, तो मैं उसको सूखा ही रखने का ज़्यादा ट्राई करती हूँ। और पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी, नहा के आई, दाल चावल रख के गई थी, तो दाल चावल पहले बन गए थे। फिर मुझे बनाने अभी पकौड़े, और ये है बैगन। इसमें डाल दी थी मैं चावल के आटे और बेसन और बेसिक से मसाले, नमक, हल्दी
और चिली फ्लेक्स, और क्या डाली थी, हाँ बस, नहीं, और डाली थी लहसुन का पेस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लहसुन का पेस्ट। बाकी आप कुछ डालो या नहीं, लेकिन नमक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालोगे तो टेस्ट इसके 10 गुना बढ़ जाएगा। मतलब बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है बस लहसुन के पेस्ट से। अदरवाइज़ तो नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता, पर लहसुन का पेस्ट डालने पे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको थिक सा मैं मिक्स कर लूँगी बैटर, मतलब हाँ, चीले के बैटर से थोड़े से थिक मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और दूसरे साइड में कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, उसमें डाल दूँगी तेल। और तेल जब तक गर्म होंगे मैं कुछ को डिप करके इसमें रख दूँगी ताकि उसके अंदर नमक चला जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़े थोड़े से ही करने पड़ते हैं, पर उससे खाने का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ज़्यादा कोई, हर किसी के खाने बनाने के अपने अलग अंदाज होते हैं। यहाँ मैं दाल में डाल दी, छौंके लगा दी दाल में, क्योंकि दाल मैं सादा ही बनाई थी। और बेटी के लिए निकालने के बाद उसमें लहसुन, मिर्ची और जीरे और घी से छौंक दी थी, क्योंकि बेटी अभी तीखा खाती नहीं है, तो उसके लिए पहले निकाल ली थी। यहाँ मैं तलने के लिए पकौड़े डाल दूँगी, और एकदम गरम गरम ही मैं सबका थाली लगा दूँगी, क्योंकि सारे लोग भूखे हुए हैं। बेटी और बेटा तो नीचे, मेरी जो फ्रेंड है उसके यहाँ पूजा थी ना, रांझन माता की यहाँ पूजा होती है। मतलब गुजरात में बहुत लोग, गुजरात के गांव में उन माता का पूजा करते हैं। क्या होता है पूरा डिटेल मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। तो उनके पूजे में रात में जागरण होता है, और सुबह में उनके मतलब पूजा होता है, फिर खाना रखते हैं। तो मैं रात का भी वीडियो शेयर कर दूंगी अभी, और दिन का भी। यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने हस्बैंड का थाली, दाल, दही और प्याज के पकौड़े और बैगन के पकौड़े, उनको दे दूंगी थाली। और वो जब तक खाएंगे तब तक बाकी के भी चीज़ें निपट जाएगी। और भी तलने हैं, क्योंकि बेटा खूब खा ले, बाहर वो कितना भी खाना खा ले, पर घर में जब तक मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगा उसको तसल्ली नहीं मिलते, पता नहीं क्या है। तो जो भी है, बच्चा है तो हो सकता है वैसा हो। और ये मेरे पकौड़े आ गए, कुरकुरे निकल के तैयार हो गए। मैं आती हूँ दे के, उसके बाद बनाऊँगी फिर प्याज के पकौड़े। ये मैं प्याज को लंबा लंबा काट लेती, और मैं जैसा बनाती हूँ वैसा बता देती हूँ। बहुत लोग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं इसमें चावल का आटा ज़्यादा डालती हूँ और बेसन कम डालती हूँ। हरी मिर्ची, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, अगर हरी मिर्ची तीखी नहीं है तो मिर्ची पाउडर, अदरवाइज नहीं डालती। लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिसमें प्याज दिखते रहे। मैं बेसन ज़्यादा नहीं डालती, फिर से बता रही हूँ। और इसको पलट के अच्छे से मैं पका लूँगी। इससे होते हैं क्या, ये कुरकुरे बनते हैं। ये पकौड़े बहुत ही अलग टेस्ट आते हैं। आप महाराष्ट्र जाइए, सिंहगढ़ जाइए, वहाँ पे ये पकौड़े मिलते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं। यहाँ तो बहुत लोग ऐसे खाते हैं जैसे मतलब बेसन में हल्का सा प्याज डाल दो तो नाम रहता है प्याज के पकौड़े, अदरवाइज वो लगते हैं बेसन के ही। लेकिन हम लोग ऐसे बनाते हैं, खास करके मुझे ऐसे पसंद है इसीलिए। और इसको मैं गोल्डन होने तक अच्छे से पलट पलट के फ्राई कर लूँगी, और इसके टेस्ट अमेजिंग आते हैं गाइज। मैं तो चाय के साथ भी इसको तल के बहुत बार खाती हूँ। अब मैं होंगी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहे हैं, बज रहे हैं 4:30 और मैं जग गई। मेरे जगने का पीछे का रीज़न है, मुझे जाना है आज पूजे में, और रात में खाना वही है। तो सोच रही हूँ अपना किचन क्लीन करके जाऊँ, ताकि और पहनने हैं साड़ियाँ, भी नेल पेंट भी नहीं की हूँ, बहुत सारी चीज़ बाकी है। तो सोच रही हूँ फटाफट निपटा लूँ सब। और सबसे पहले तो बना लूँ चाय। तो चलिए। और जो वॉइस दे के मतलब शूट की हूँ क्लिप, उसमें थोड़ा सा साउंड को इग्नोर कीजिएगा। नीचे भजन कीर्तन चल रहे हैं, जैसे कि पता है उसके यहाँ चल रहे हैं, 2 दिन से पूजा चल रही है, तो उसके भजन कीर्तन चल रहे हैं इसीलिए। और हाँ, मैं तो वो वीडियो मंगाई थी पर कहाँ स्किप हो गए वो डांस के गरबे के, जो पता ही नहीं चल पाया। तो मैं कोशिश करूँगी कल फिर से लेके आप लोगों को वो वीडियो दे दूँ, दिखाऊं कि क्या होता है, कैसा होता है। गरबे भी हुए थे। तो शाम में यहाँ मैं फटाफट से धो रही हूँ अपने बर्तन।
अपने बर्तन मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे है कि जाने से पहले खाना आज बनाना नहीं है, खाना सबके नीचे है। तो उससे पहले मैं अपने पूरे किचन को क्लीन कर दूँ ताकि आने के बाद कोई भी बर्डन मेरे ऊपर ना रहे। ख़ास करके मेरा ऐसा रहता है कि मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर का जितना भी काम है, जितना क्लीन कर सकती हूँ, मेरे पास जितना टाइम है उसमें जितना भी मैं अपने घर को क्लीन कर सकती हूँ, क्लीन करके जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, आधे घंटे के लिए ही क्यों ना निकलूँ। जिससे होता है क्या, आने के बाद मेरे ऊपर कोई भी बर्डन ना रहे कि ये भी काम करने और वो भी। आपको पता है कि जैसे भी आप बाहर जाओ, चाहे कुछ भी ना करो, फिर भी आप बहुत थक जाओगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने काम करके आए हैं। और मैं यहाँ अपने घर में झाड़ू भी लगा दी थी, उसके बाद हो गई नहा धो के रेडी और आज पहनी हूँ साड़ी। बहुत टाइम के बाद पहनी हूँ, लगभग 2 महीने नहीं 1 महीने के बाद पहनी साड़ी, क्योंकि ससुराल गई थी तो छठ में पहनी थी। और यहाँ पहनी हूँ साड़ी और ये लाइट ब्लू कलर का साड़ी है। तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा साड़ी वाला लुक। और ये है रांझन माता, हाँ जी, यहाँ चल रहे हैं पूजा। और जिसके यहाँ पूजा है वो है निशा। क्लियर नहीं आया है वीडियो, मैं दूसरे से ली थी, मैं खुद शूट नहीं की थी। ये मेरी बेटी रात के पार्टी के लिए रेडी हो गई है। और यहाँ सारे लोग बैठे हुए थे और सारी लड़कियाँ जो बच्ची थी छोटी छोटी कर रही थी डांस। और इसका गाना है इसलिए मैं म्यूट कर दी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता, तो मुझे करना पड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, मेरा खाना बाकी है, खाना देख लीजिए, मैं खा रही हूँ भुक्कड़ की तरह।